पितुरप्रायधामवे दिवः सदा गुंसे विहति वितिष्ठत आत्वैकं व्रतते तमः। हरि ओम महास्ति पुष्पण्यदय परमेश्वरः एकाग्नि उठा देना कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतः। प्रमादात् कुर्वतां कर्मं पच्चवेदाध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिते श्रुतेः। कर्मपूर्तिकामो हरिसमृतो विष्णवे विष्णवे नमः। बस हाँ जाओ 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 स्तुते जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल बांके बिहारी लाल की जय राधा रमण भगवान की जय इष्ट देवताओं की जय। आए मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो घड़ी भगवान नाम का आश्रय लेते हुए गोविंद गोविंद गाहिए रे गोविंद गोविंद गाहिए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाहिए रे गोविंद गोविंद गाहिए रे भजो राधा गोपाल कृष्ण गाहिए रे गोविंद गोविंद गाहिए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाहिए रे गोविंद गोविंद गाहिए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाहिए रे। मुरली मनोहर गाहिए रे मुरली मनोहर गाहिए रे मुरली मनोहर गाहिए रे मुरली मनोहर गाहिए रे भजो नंदा को लाल नित्य गाहिए रे भजो के नाम करो गाहिए रे। गिरिधारी गिरिधारी गाहिए रे गिरधारी गिरधारी गाहिए रे गिरिधारी गिरिधारी गाहिए रे गिरधारी गिरधारी गाहिए रे माहे मेरा के नाथ प्रभु गाहिए रे आई मेरा के नाथ प्रभु गाहिए रे। गोविंद गोविंद गाहिए रे गोविंद गोविंद गाहिए रे भजो
गिरिधारी भगवान की जय। नरसिंह नारायण भगवान की जय। माँ प्रांबा भगवती की जय। भूत भावना सुतो शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। ज्वालामुखी मैया की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर श्री सर्वेश्वर जो सर्वाधार जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ दीनानाथ मोर मुकुटधारी नंद नंदन यशोदानंदन श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता को वंदन एवं नमन करते हुए माँ भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती की आह्लादा शक्ति प्रतिमूर्ति देवी भागवत महापुराण को वंदन एवं नमन। परम पूज्य संत शिरोमणि भगवान संत भगवान के चरणों में प्रणाम एवं व्यासासन आरूढ़ पूज्य व्यास जी हमारे यज्ञ को सुचारू रूप से संपन्न करने वाले परम सम्मानित पूज्य आचार्य जी एवं उपाचार्य जी चीर निर्विवेकी विद्वान विप्र मंडली संगीताचार्य जी एवं भक्तमयी करुणामयी आनंदमयी माताओं बहनों आवाल वृद्ध सज्जनों भद्र पुरुषों थाती पट्टी के अंतर्गत यहाँ कोटी ग्राम में यजमान परिवार द्वारा स्वस्ति श्री दिनेश चंद्र भट्ट जी सपरिवार सुरेश चंद्र भट्ट जी सपरिवार सतीश चंद्र भट्ट जी सपरिवार समस्त भट्ट परिवार द्वारा नाते रिश्तेदार एवं तीनों भ्राताओं द्वारा जो है अपने पूज्य श्री स्वर्गीय श्री ब्रिजमोहन भट्ट जी के एकोदिष्ट श्राद्ध के उपलक्ष्य में अपने समस्त पितरों के उद्धार हेतु यह द्वय पुराण का यहाँ पर आयोजन किया है एवं जो भी दूर दराज से आए हुए कथा रसिक जनों भक्त जनों उनके नाते रिश्तेदार आए आज की कथा में प्रवेश करते हैं क्योंकि शास्त्रों में यह जिस आश्रम में हम रहते हैं उस आश्रम की बड़ी ही प्रशंसा की गई है। बोले गृहस्थ आश्रम जो है सभी आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम है क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का पालन पोषण करने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि सानंदनम सुदनम सुतस्य सुदिया कांता प्रिया भाषणे सन्मित्रम स्वदनम स्वयोस्ति यदिशाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम देव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान पानम ग्रहे साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमम्। बोले नीति कहती है, नीति में कहा गया है कि सानंद सदनम सुतस्य। बोले गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए? सुंदर आनंददायक घर होना चाहिए। बोले घर चाहे वह छोटा हो लेकिन उस पर रहने में आनंद आए ऐसा घर हो। सुतस्य और पुत्र भी कैसा हो? आज्ञाकारी हो, पालन सेवा करने वाला पुत्र हो। कांता प्रिया भाषणी, पत्नी भी कैसे हो? बोले सुंदर भाषण करने वाली हो, आदर सम्मान करने वाली हो। और सन्मित्रम स्वधनम स्वयोस्ते,
और मित्र भी कैसा हो, अच्छा व्यवहार कुशल मित्र हो। स्वधनम और धन भी कैसा हो, अपनी मेहनत का धन हो, चोरी चकारी का धन ना हो। यदिशाज्ञापरा सेवका, और जो सेवा करने वाला सेवक हो वो भी बड़ा ही आज्ञाकारी हो, केवल धन की लालच में वह सेवा ना करे, क्योंकि सेवा सबसे धर्म कठोरा, सेवा ही सबसे क्या है, कठिन है। सेवा होती है निस्वार्थ से और गुलामी होती है स्वार्थ से, इसलिए सेवा क्या है, सबसे कठिन है। तो जो है आज्ञाकारी क्या हो, सेवक हो। आतिथ्यम देव पूजनम प्रतिदिनम, और घर में रोज भगवान की पूजा हो। मिष्टान पानम गृहे, और घर में रोज नई नई पकवान बने। आज लगे कि कोई घर में आज कोई त्योहार हो रहा हो, ऐसे नई नई व्यंजन बनने चाहिए, मिष्ठान आदि बनने चाहिए। और साधु संगम उपासते ही सततम, साधु यानी सज्जन व्यक्तियों का संग हो। और जहाँ ये सब है वहाँ गृहस्थ आश्रम की बड़ी प्रशंसा की गई है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, ऐसा गृहस्थ आश्रम बड़ा ही धन्य है। और ऐसे आश्रम की सभी क्या करते, शास्त्र पुराण महिमा गाते हैं। और परिवार में सबका आचरण कुशल आचरण हो, क्योंकि आचरण ही श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री रामचंद्र एक आचरण के चरित्रवान के कारण ही पूजे जाते हैं, और सब उन्हीं के नाम से अपने पुत्रों के नाम रखते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते, मृज्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। बोले धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है, और ज्ञान की रक्षा अभ्यास से होती है, और रूप की रक्षा किससे होती है, स्वच्छता से होती है, और परिवार की रक्षा आचरण से होती है। इसलिए आचरण क्या हो, शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और परिवार कैसा हो, भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं तो भगवान शंकर का परिवार कैसा है, बोले बड़ा ही विचित्र है, लेकिन कैसे हैं, सब मित्र भाव से रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है ऐसे ही गृहस्थ लोगों को रहना चाहिए। भगवान शंकर का परिवार कैसा है, रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तु सद्भूषणा स्कंदा संभ सुता सडानन युत तुंडो चलम बोधरा सिंहाक्रेलि ममोसकं च वृषभस् तेषां निजां वाहनं मिथ्थं शम्भुग्रहे विभिन्नमतिषु चैक्यं सदा वर्तते। बोले भगवान शंकर रुंड मुंडों की माला धारण करने वाले हैं, शमशान पर रहने वाले हैं, राख को लगाने वाले हैं। और माँ पार्वती गौरी तो सद्भूषणा, सुंदर आभूषण धारण करने वाली है। लेकिन कभी शंकर से ये नहीं कहा पतिदेव कैसा रूप बना रखा है, सुंदर रूप बनाओ है, पैंट शर्ट पहनो, कभी ये नहीं कहा। बोले आप जैसे भी है मुझे स्वीकार है। और पुत्र भी कैसे हुए, बड़े विचित्र। सडानन बोले 6 मुख वाले किसी के पुत्र होते संसार में वह बड़ा ही भयभीत हो जाता, लेकिन माँ पार्वती की सडानन कार्तिकेय जी 6 मुख वाले हुई। तुंडो चलम बोधरा, और एक पुत्र हुआ जिसकी सूंड लंबी है, नाक लंबी है, और पेट बड़ा ही फैला हुआ है, लंबोदर बड़ा पेट है। फिर भी उनको क्या किया, स्वीकार किया, जैसे भी हैं सब परिवार के हैं। और उनके वाहन भी कैसे विचित्र हैं, एक दूसरे को भक्षण करने वाले हैं। शंकर जी के सानिध्य में सब एक रहते हैं। माँ पार्वती का जो है वाहन क्या है, सिंह है, और शंकर जी का वाहन नंदी है, बैल है। दोनों को भक्षण करने वाले हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है, मोर है,
और शंकर जी के गले में सर्प रहता है। मोर सर्प को सांप को खाने वाला होता है, लेकिन भगवान शंकर के सानिध्य में सब क्या है, मित्र व्यवहार में है। और वही और भगवान गणेश जी के वाहन के मूषक है, और सर्प जो है मूषक को खाने वाला है। कितना बैर है सबका आपस में, लेकिन भगवान शंकर के सानिध्य में सब एक साथ रहते हैं। यानी हम परिवार में रहे तो एक साथ रहे, उसी परिवार की क्या है, महिमा है। सारा संसार यश गाता है। बोले एक व्यक्ति जो है बाजार जाता है और वहां देखता है कि एक ठेले पर बड़े रसीले क्या है, अंगूर रखे हैं। पूछते हैं भैया अंगूर कैसे है, बोले 100 रुपए किलो। और दूसरा तब तक आवाज लगाता है कि अंगूर 20 रुपए किलो। बोलते कि हाँ, एक बाजार में दो भाव क्यों, एक तो 20 रुपए किलो दे रहा है, एक 100 रुपए किलो, और दोनों एक जैसे हैं। कोई उनमें जो है भाव जो है अलग अलग नहीं है, एक समान है। दूसरा कहते हैं कि मेरे पास जो 20 रुपए वाले किलो अंगूर है ना, ये गुच्छों से क्या हो गए, अलग हो गए। और जो ये 100 रुपए किलो वाले हैं, एक सारे एक गुच्छे में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हम गृहस्थी है, यदि हम एक परिवार से अलग हो जाते हैं तो वह परिवार क्या हो जाता है, बिखर जाता है, उसका भाव गिर जाता है, उसका कोई भाव नहीं रहता। और यदि हम एक गुच्छे में रहे, एक साथ रहे, उस परिवार की महिमा बढ़ जाती है, सारा संसार उस परिवार का यश गाता है। तो इन शास्त्रों से केवल कथा सुनना ही नहीं, केवल वह शास्त्रों में अपने परिवार में, अपने गृहस्थ में कैसे रहे, यही सीख हमें कथाओं से मिलती है। शास्त्र कहते हैं संभोजनम सकधनम संप्रश्नोत समागमा एतान ज्ञाति कार्याणि न विरोधा कदाचन। जैसे ये परिवार है ना, एक ऐसे ही सबको रहना चाहिए। संभोजनम बोले एक साथ बैठकर सभी क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। प्रेम बढ़ता है, परस्पर प्रेम से वार्तालाप, बात इत्यादि वार्तालाप करना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए, वही गृहस्थ है। ये भाई बंधुओं का काम, वही भाई कहलाता है, वही बंधु बांधव कहलाते हैं। परस्पर विरोध जो ना करे, एक साथ रहे। क्योंकि नीति भी कहती है, बोले सच्चा बंधु बांधव कौन कहलाता है कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे समसाने च यन्तिष्ठति स बान्धवा। जो राज दरबार में अपने सगे संबंधियों की जो साथ देता है, या उत्सव में, दुख में, शमशान में जो साथ देता है, वही सच्चा बंधु कहलाता है, वही भाई बंधु कहलाता है। जैसे ये सारे परिवार, क्योंकि यहाँ सारे इतना बड़ा कार्य है, कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, एक के बस की नहीं ये सब, इसलिए सारे तीनों भाइयों के साथ सभी क्या है, मिलजुल करके अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे परिवार का धन्यवाद करते हैं, और ऐसा ही प्यार प्रेम इस परिवार में हमेशा बना रहे। साथ में जो है अभी नाना जी भी आए थे, श्री नागेंद्र दत्त भट्ट जी आए थे अभी नाना जी। तो बोले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वहाँ अपने भाई बंधुओं के साथ एकजुट कर जो है मिल करके यहाँ कार्य संपन्न करने आए। वही मामा जी रविंद्र भट्ट व शिव प्रकाश भट्ट मामा जी का परिवार भी सब जो है एक साथ इनके सहयोग में आए। और नाना जी जो है श्री भगवती प्रसाद भट्ट जी बड़ी ही सेवा कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और गर्म पानी पीने के लिए, नहाने के लिए जो है सारी व्यवस्था करते हैं, और यहाँ इनकी सेवा के लिए बड़ा ही धन्यवाद करते हैं। बड़े ही सब जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि सेवा धर्म कठिन जग जाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना।
सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा धर्म कठिन जग जाना। बोल भागवत भगवान की जय। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे ध्वनि विस्तारक केंद्र प्रबंधक जी भी साउंड का जो है वह सब देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे दास जी भी जो है बड़े सुंदर जो है रणसिंह इत्यादि ढोल दमाओं का जो है कि सेवा दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुजारी जी और अवतारी जी भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कोई दिल्ली से आया, कोई चंडीगढ़ से आए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि अपने से बड़ों का जो है शास्त्र कहते हैं सहाय साधति दुष्कराणी। महाभारत में कहा गया है सहयोग से कठिन कार्य भी कर लिए जाते हैं, वह भी कठिन नहीं कहलाते। फिर जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। माता पिता गुरु और बड़ा भाई क्या होते हैं, सब एक समान होते हैं, पिता के समान होते हैं। आचार्य पिता जीव माता भ्राता च पूर्वजान नार्ते नापया मंत्राभ्य ब्राह्मणेन विशेषता। मनुस्मृति कहती है जो आचार्य है, कुल पुरोहित है, पिता माता ज्येष्ठ भ्राता, इन सबको कभी भी दुखी होकर के भी अपमान नहीं करना चाहिए। इनका हमेशा सहयोग, इनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा दान पुण्य इत्यादि में हाथ बढ़ाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। क्योंकि दान की बड़ी महिमा कही गई है और अभिमान जिस शरीर में आ जाता है उस शरीर का क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाते वह शरीर। बोले एक व्यक्ति बड़ा ही अभिमानी था, कभी दान नहीं करता, अपने शास्त्रों का, अपने पुराणों का, अपने वेदों का हमेशा क्या करता था, जो है बड़ा ही वह उसका जो है अनादर करता था। बड़ा अभिमानी शरीर था उसका। तो जब उसका शरीर पूरा हो गया तो बोले उसके गांव वालों ने क्या किया, उसके शरीर को नदी में बहा दिया। नदी में बहते बहते जब शरीर वहां नदी के किनारे लगा तो एक सियार ने देखा कि इसका शरीर बड़ा सुंदर है, आज प्रसन्न हो गया, कई दिनों का मुझे भोजन मिल गया। जैसे ही उसके शरीरों को, उसके हाथों को खाने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहते हैं सियार इसे मत खा। बोले क्यों? कि इसने हस्तोदान विवर्जते श्रुतिपुटो सरस्वतो द्रोहिणो नेत्रे साध विलोकनेन रहितो पादान तीर्थम गता। इसने अपने हाथों से कभी दान नहीं किया और ये शास्त्र का हमेशा विरोधी था, इसलिए इसके शरीर को मत खा। फिर वहां सोचते हैं कि चलो इसके नेत्रों को खा लो, हाथों को खाओ। बोले हाथ को भी मत खा, नेत्री साध विलोकनेन रहितो। इसके नेत्रों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, कभी साधु संतों के दर्शन नहीं किए, इसलिए इसके नेत्र भी खाने योग्य नहीं है। बोले चलो पैर को खा लो, कहते कि पादान तीर्थम गदा, पैर को भी मत खा। इसके पैरों ने कभी तीर्थाटन नहीं किया, कभी भगवान के मंदिर की परिक्रमा नहीं की, मंदिर नहीं गया पैरों से, कभी तीर्थ नहीं गया। तो तब तक देखता है कि इसका पेट बड़ा सुंदर है, इसके पेट को खा लो। तब तक जो है आकाशवाणी कहती है अन्यायाजित वित्त पूर्ण उदरम गर्भेण तुंगा सिरो रे रे जम्बुकम वंच वंच सहसा नीचम सुनिंदम बपो। रे जम्बुक, जम्बुक कहते हैं सियार को। बोले इसके पेट को भी मत खा, इसका पेट जो है अन्याय के धन से बड़ा हुआ है, इसलिए इसके पेट को भी मत खा, ये दुष्ट व्यक्ति है। इसलिए कहते हैं धन भी कमाओ, मेहनत से कमाओ, लगन से कमाओ और वह धन जो है अच्छे कार्यों में लगाओ, कर्म से वह धन कमाना चाहिए। जो 2 नंबर का धन होता है, शास्त्र कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चेकादशे वर्षे समूलम तद विनाश्यते। जो हम 2 नंबर से धन कमाते हैं, बोले वह धन जो है केवल 10 वर्ष तक ही स्थिर रहता है, टिकता है।
और जैसे ही 11वां वर्ष शुरू होता है, प्राप्त एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यते, और धीरे धीरे वह धन कभी बुखार इत्यादि बीमारियों में, कभी किसी न किसी हॉस्पिटल इत्यादि में वह धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए अन्याय पूर्वक धन भी नहीं कमाना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों से हमें यह प्राप्त हुआ है। मातृशक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की नित्य प्रति सेवा कर रहे हैं, और इस धैर्य सेवा से यहाँ शरीर बड़ा ही प्रसन्न है। और शास्त्र कहते, कोई कहते हैं कि जो है नारी की बड़ी निंदा करता है कि नारी निंदा खूब करे, नारी अवगुण खान, नारी ने पैदा किए रावण कंस समान। बोले नारी ने कंस रावण जैसे दुष्टों को पैदा किया है। तब तक दूसरे कहते हैं नारी जो है सम्मान योग्य है, पूजने योग्य है। बोले दुष्टों को पैदा किया तो नारी निंदा ना करे, नारी सदगुण खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण भगवान। जिस नारी ने दुष्ट भी पैदा किए, उसी ने भगवान को भी पैदा किया है। बोले जिसके देवमयी बुद्धि हो, उसके यहाँ भगवान जो है कृष्ण बन के आते हैं। जिस माता की क्या हो, देवमयी बुद्धि हो, और जिस पिता की विशुद्ध बुद्धि हो, उसके यहाँ भगवान कृष्ण रूप में आते हैं। इसलिए देवमयी बुद्धि होनी चाहिए, विशुद्ध मन होना चाहिए। इस शास्त्रों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे 7 प्रकार की माता बताई गई है। कौन सी? आदो माता गुरुर पत्नी ब्रह्माणी राजपत्निका, धेनु दात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातर स्मृता। जो एक जन्म देने वाली वह माता है। दूसरी बोले जो गुरु पत्नी है वो माता के समान है, वो भी माता है। तीसरी पुरोहित, जो हमारे कुल पुरोहित की जो पत्नी वो माता है, माता के समान है। और जो राजा की पत्नी है वो भी माता के समान है, माता है। और जो गाय और जो पालने वाले जिसे कहते हैं धात्री, शहरों में लोग रखते हैं ना बच्चों को पालने के लिए, जो है दूसरों को रखते हुए धात्री कहते हैं, वह भी पालने वाली माता के समान है, जैसे भगवान कृष्ण की यशोदा है। और 7वीं कौन है? पृथ्वी है। इसी प्रकार जो है 5 प्रकार के पिता भी बताए गए हैं। अन्नदाता भैत्राता तथा विद्या प्रदस्यता तथा वित्तं प्रदस्येवा पंचेते पितर स्मृता। जो हमें जो है संकट में बचाए वो पिता के समान है। जो अन्न देने वाला, पालने वाला है, वो पिता के समान है। जो विद्या देता है, जो हमें शिक्षा देता है गुरु, वो पिता के समान है। जो किसी के गरीब के धन से जो सहायता करता है, वो भी जो अभी पिता के समान है। और 5वें है जन्म देने वाले पिता है। 5 प्रकार के पिता है। इस प्रकार हम इन शास्त्रों से यह ज्ञान लेते हैं, और इस परिवार का जो है बड़ा ही धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन ब्राह्मणों की सेवा की है, और सब अतिथियों की, जो आने वाले अतिथि हैं उनकी सेवा की है। रोज आचार्य जी कहते हैं कि जो है गोत्रान और वर्धताम, इस यजमान परिवार की क्या हो, गोत्र की वृद्धि हो। ऐसे ही हम इस व्यासपीठ से जो है सबको मंगल कामनाएं देते हैं कि गोत्रानो वर्धताम, इस परिवार की गोत्र की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो। दातार नो भी वर्धताम, यह परिवार हमेशा खूब दान दाताओं की श्रेणी में हो, देने वाले हो। और वेदा संततरेवचा, हमेशा इनके कानों में वेद की ध्वनि सुनाई दे, हमेशा वेद मार्ग पर इनके सतपुत्र हो, वेद मार्ग पर चलने वाले हो। और श्रद्धा चनो, वह श्रद्धावान बने, कुब देने वाले बने। बहुदेयम चनोस्तु, इनके अन्न धन की भंडार हमेशा भरे रहे, और हमेशा तीर्थों पर जाने वाले हो। ऐसा आशीर्वाद व्यासपीठ से हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, या भगवान की तरफ से हम दे रहे हैं। तो और आचार्य जी का, पूज्य व्यास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सबको जो इतना सुंदर ज्ञान दिया। संत भगवान
भगवान के चरणों में भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि संतों का मिलना और भगवान का मिलना एक समान है। बोले जिसे संतों के दर्शन हो जाए, संत रूपी वाणी का जिनको रस स्वादन मिल जाए, उनको निश्चय ही भगवान की भक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा होती है। हे पर अपनी वाणी को विश्राम, और आप जो है आज समय बहुत कम है, हे पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप जो है आप पूज्य व्यास जी के मुख से देवी भागवत का रस स्वादन कीजिए। बोल भागवत भगवान की जय, देवी भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधु कहलाता है, कोई भाई बंधु कहलाता है, जैसे ये सारे परिवार, क्योंकि यहाँ सारे इतना बड़ा कार्य है, कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, एक के बस के नहीं ये सब, इसलिए सारे तीनों भाइयों के साथ सभी क्या है, मिलजुल करके अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे परिवार का धन्यवाद करते हैं और ऐसा ही प्यार प्रेम इस परिवार में हमेशा बना रहे। साथ में जो है अभी नाना जी भी आए थे, श्री नागेंद्र दत्त भट्ट जी आए थे अभी नाना जी, तो बोले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वहाँ अपने भाई बंधुओं के साथ एकजुट कर जो है मिल करके यहाँ कार्य संपन्न करने आए। वही मामा जी रविंद्र भट्ट व शिव प्रकाश भट्ट मामा जी का परिवार भी सब जो है एक साथ इनके सहयोग में आए, और नाना जी जो है श्री भगवती प्रसाद भट्ट जी बड़ी ही सेवा कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और गर्म पानी पीने के लिए, नहाने के लिए जो है सारी व्यवस्था करते हैं, और यहाँ इनकी सेवा के लिए बड़ा ही धन्यवाद करते हैं। बड़े ही सब जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि सेवा धर्म कठिन जग जाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। बोल भागवत भगवान की जय। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे ध्वनि विस्तार केंद्र प्रबंधक जी भी साउंड का जो है वह सब देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे दास जी भी जो है बड़े सुंदर जो है रणसिंह इत्यादि ढोल दमाओं का जो है की सेवा दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुजारी जी और अवतारे जी भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई दिल्ली से आया, कोई चंडीगढ़ से आए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि अपने से बड़ों का जो है शास्त्र कहते हैं सहाय साधति दुष्कराणी, महाभारत में कहा गया है सहयोग से कठिन कार्य भी कर लिए जाते हैं, वह भी कठिन नहीं कहलाते। फिर जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। माता पिता गुरु और बड़ा भाई क्या होते हैं, सब एक समान होते हैं, पिता के समान होते हैं। आचार्य पिता जीव माता भ्राता च पूर्वजान नार्ते नाप्या मंत्राभ्य ब्राह्मणेन विशेषता। मनुस्मृति कहती है जो आचार्य है, कुल पुरोहित है, पिता माता ज्येष्ठ भ्राता, इन सबको कभी भी दुखी होकर के भी अपमान नहीं करना चाहिए, इनका हमेशा सहयोग, इनका सम्मान करना चाहिए। और हमेशा दान पुण्य इत्यादि में हाथ बढ़ाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दान की बड़ी महिमा कही गई है। और अभिमान जिस शरीर में आ जाता है उस शरीर का क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाते वह शरीर।
बोले एक व्यक्ति बड़ा ही अभिमानी था, कभी दान नहीं करता, अपने शास्त्रों का, अपने पुराणों का, अपने वेदों का हमेशा क्या करता था, जो है बड़ा ही वह उसका जो है अनादर करता था। बड़ा अभिमानी शरीर था उसका। तो जब उसका शरीर पूरा हो गया तो बोले उसके गांव वालों ने क्या किया, उसके शरीर को नदी में बहा दिया। नदी में बहते बहते जब शरीर वहां नदी के किनारे लगा तो एक सियार ने देखा कि इसका शरीर बड़ा सुंदर है, आज प्रसन्न हो गया, कई दिनों का मुझे भोजन मिल गया। जैसे ही उसके शरीरों को, उसके हाथों को खाने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहते हैं सियार इसे मत खा। बोले क्यों? कि इसने हस्तोदान विवर्जते श्रुतिपुटो सरस्वतो द्रोहिणो नेत्रे साध विलोकनेन रहितो पादान तीर्थम गता। इसने अपने हाथों से कभी दान नहीं किया और ये शास्त्र का हमेशा विरोधी था, इसलिए इसके शरीर को मत खा। फिर वहां सोचते हैं कि चलो इसके नेत्रों को खा लो, हाथों को खाओ। बोले हाथ को भी मत खा, नेत्री साध विलोकनेन रहितो। इसके नेत्रों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, कभी साधु संतों के दर्शन नहीं किए, इसलिए इसके नेत्र भी खाने योग्य नहीं है। बोले चलो पैर को खा लो, कहते कि पादान तीर्थम गदा, पैर को भी मत खा। इसके पैरों ने कभी तीर्थाटन नहीं किया, कभी भगवान के मंदिर की परिक्रमा नहीं की, मंदिर नहीं गया पैरों से, कभी तीर्थ नहीं गया। तो तब तक देखता है कि इसका पेट बड़ा सुंदर है, इसके पेट को खा लो। तब तक जो है आकाशवाणी कहती है अन्यायाजित वित्त पूर्ण उदरम गर्भेण तुंगा सिरो रे रे जम्बुकम वंच वंच सहसा नेचम सुनिंदम बपो। रे जम्बुक, जम्बुक कहते हैं सियार को। बोले इसके पेट को भी मत खा, इसका पेट जो है अन्याय के धन से बड़ा हुआ है, इसलिए इसके पेट को भी मत खा, ये दुष्ट व्यक्ति है। इसलिए कहते हैं धन भी कमाओ, मेहनत से कमाओ, लगन से कमाओ और वह धन जो है अच्छे कार्यों में लगाओ, कर्म से वह धन कमाना चाहिए। जो 2 नंबर का धन होता है, शास्त्र कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चेकादशे वर्षे समूलम तद विनाश्यते। जो हम 2 नंबर से धन कमाते हैं, बोले वह धन जो है केवल 10 वर्ष तक ही स्थिर रहता है, टिकता है। और जैसे ही 11वां वर्ष शुरू होता है, प्राप्ते चेकादशे वर्षे समूलम तद विनाश्यते, और धीरे धीरे वह धन कभी बुखार इत्यादि बीमारियों में, कभी किसी न किसी हॉस्पिटल इत्यादि में वह धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए अन्याय पूर्वक धन भी नहीं कमाना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों से हमें यह प्राप्त हुआ है। मातृशक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की नित्य प्रति सेवा कर रहे हैं, और इस धैर्य सेवा से यहाँ शरीर बड़ा ही प्रसन्न है। और शास्त्र कहते, कोई कहते हैं कि जो है नारी की बड़ी निंदा करता है कि नारी निंदा खूब करे, नारी अवगुण खान, नारी ने पैदा किए रावण कंस समान। बोले नारी ने कंस रावण जैसे दुष्टों को पैदा किया है। तब तक दूसरे कहते हैं नारी जो है सम्मान योग्य है, पूजने योग्य है। बोले दुष्टों को पैदा किया तो नारी निंदा ना करे, नारी सदगुण खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण भगवान। जिस नारी ने दुष्ट भी पैदा किए, उसी ने भगवान को भी पैदा किया है। बोले जिसके देवमयी बुद्धि हो, उसके यहाँ भगवान जो है कृष्ण बन के आते हैं। जिस माता की क्या हो, देवमयी बुद्धि हो, और जिस पिता की विशुद्ध बुद्धि हो, उसके यहाँ भगवान कृष्ण रूप में आते हैं। इसलिए देवमयी बुद्धि होनी चाहिए, विशुद्ध मन होना चाहिए। इस शास्त्रों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे 7 प्रकार की माता बताई गई है। कौन सी? आदो माता गुरुर पत्नी ब्रह्माणी राजपत्निका धेनु दात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातर स्मृता।
जो एक जन्म देने वाली वह माता है। दूसरी बोले जो गुरु पत्नी है वो माता के समान है, वो भी माता है। तीसरी पुरोहित, जो हमारे कुल पुरोहित की जो पत्नी वो माता है, माता के समान है। और जो राजा की पत्नी है वो भी माता के समान है, माता है। और जो गाय और जो पालने वाले जिसे कहते हैं धात्री, शहरों में लोग रखते हैं ना बच्चों को पालने के लिए, जो है दूसरों को रखते हुए धात्री कहते हैं, वह भी पालने वाली माता के समान है, जैसे भगवान कृष्ण की यशोदा है। और सातवीं कौन है? पृथ्वी है। इसी प्रकार जो है 5 प्रकार के पिता भी बताए गए हैं। अन्नदाता भयत्राता तथा विद्या प्रदस्यता तथा वित्तं प्रदस्येवा पंचेते पितर स्मृता। जो हमें जो है संकट में बचाए वो पिता के समान है। जो अन्न देने वाला, पालने वाला है वो पिता के समान है। जो विद्या देता है, जो हमें शिक्षा देता है गुरु, वो पिता के समान है। जो किसी के गरीब के धन से जो सहायता करता है वो भी पिता के समान है। और 5 है जन्म देने वाले पिता है। 5 प्रकार के पिता है। इस प्रकार हम इन शास्त्रों से यह ज्ञान लेते हैं और इस परिवार का जो है बड़ा ही धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन ब्राह्मणों की सेवा की है और सब अतिथियों की, जो आने वाले अतिथि हैं उनकी सेवा की है। रोज आचार्य जी कहते हैं कि जो है गोत्रान वर्धताम, इस यजमान परिवार की क्या हो, गोत्र की वृद्धि हो। ऐसे ही हम इस व्यास पीठ से जो है सबको मंगल कामनाएं देते हैं कि गोत्रानो वर्धताम, इस परिवार की गोत्र की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो। दातार नो भी वर्धताम, यह परिवार हमेशा खूब दान दाताओं की श्रेणी में हो, देने वाले हो। और वेदा संततरेवचा, हमेशा इनके कानों में वेद की ध्वनि सुनाई दे, हमेशा वेद मार्ग पर इनके सतपुत्र हो, वेद मार्ग पर चलने वाले हो। और श्रद्धा चनो, वह श्रद्धावान बने, कुब देने वाले बने। बहुदेयम चनोस्तु, इनके अन्न धन की भंडार हमेशा भरे रहे और हमेशा तीर्थों पर जाने वाले हो। ऐसा आशीर्वाद व्यास पीठ से हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं या भगवान की तरफ से हम दे रहे हैं। तो और आचार्य जी का, पूज्य व्यास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम सबको जो इतना सुंदर ज्ञान दिया। संत भगवान के चरणों में भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि संतों का मिलना और भगवान का मिलना एक समान है। बोले जिसे संतों के दर्शन हो जाए, संत रूपी वाणी का जिनको रस स्वादन मिल जाए, उनको निश्चय ही भगवान की भक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा होती है। हे पर अपनी वाणी को विश्राम, और आप जो है आज समय बहुत कम है, हे पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप जो है आप पूज्य व्यास जी के मुख से देवी भागवत का रस स्वादन कीजिए। भागवत भगवान की जय, देवी भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जोशी जी, इस यज्ञ मंडल यज्ञ का संपादन करने वाले हमारे पूज्य आचार्य श्री प्रेमलाल कोठियाल जी, सभी विप्रमंडली, पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूं। आपने 7 दिवस तक अपनी अमृत ज्ञानमया गंगामया अमृत वाणी का रसवादन कराया हम सबको, यागी परिवार को, सभी श्रोतागणों को। आपकी कृपा, मैं आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपकी कृपा हमारे पर, सपरिवार के ऊपर बने रहे और आपका आशीर्वाद हम सब के ऊपर, सभी श्रोतागणों के ऊपर जो है बना रहे। मन इच्छा कब होत नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। ये परमात्मा की क्या प्रेरणा थी जो आपके मुखारविंद से हमारे पितरों का उद्धार हुआ है। कुछ ऐसी प्रेरणा परमात्मा तन मन धन से जो है पाठ का, जाप का पारण किया है। आपके चरणों में भी मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ यागी परिवार की ओर से। और जो हमारे संगीत के मर्मज्ञ विद्वान हमारे अवस्थी जी हैं, उनके सहयोगी श्री दिवाकर चंबोली जी
उन्होंने बड़े तन मन धन से जो भी है शाम के टाइम जो है सबका जो है मन जो है पुलकित किया है। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य चाचा श्री देवी प्रसाद भट्ट जी जो कि निरंतर 7 दिन से रात और दिन जो है सेवा में लगे हैं, इस यज्ञ में आपको मैं यागी परिवार की ओर से और अपनी ओर से भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो है अवतारिया श्री चंदन सिंह जिरवाण जी और श्री देवचंद सिंह रावत जी, आपने भी 7 दिन तक इस यज्ञ में अपना सहयोग दिया है। आपको भी आपके भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कुछ विशेष मेहमान हमारे बाहर से आए हुए हैं, उनका भी मैं यागी परिवार के ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसमें श्री राम सेवक रतोड़ी जी, आपका इस यज्ञ में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है यागी परिवार की ओर से। श्री नागेश्वर प्रसाद सेमा जी ग्राम ब्रह्मपुरी से, श्री बिशन सिंह रावत ग्राम अगुंडा, श्री बिशन सिंह राणा पूर्व प्रधान ग्राम अगुंडा, श्री सावन सिंह रावत जी ग्राम अगुंडा, श्री विक्रम सिंह राणा जी ग्राम अगुंडा, श्री भगवान सिंह रावत जी ग्राम अगुंडा, श्री डॉक्टर नरेंद्र चौहान जी ग्राम अगुंडा, श्री हुकम सिंह भंडारी जी ग्राम अगुंडा, श्री डबल सिंह रावत जी ग्राम अगुंडा, श्री बच्चन सिंह सिरकोटी जी ग्राम तितरुणा, श्री शिव सिंह सिरकोटी जी ग्राम तितरुणा, श्री हीरामणि पैनोले जी ग्राम निवालगांव, श्री बिशन सिंह पवार जी ग्राम निवालगांव, श्री विजेंद्र सिंह पवार जी ग्राम निवालगांव भूतपूर्व प्रधान, श्री दीपक सिंह जखेड़ी ग्राम प्रधान उर्ली पिंसवाड़, श्री चंदन सिंह रावत जी भूतपूर्व सैनिक अगुंडा, श्री रविंद्र प्रसाद रतोड़ी जी ग्राम भौंदी, श्री सतीश चंद्र रतोड़ी जी ग्राम भौंदी, श्री हिम्मत सिंह रोतेला जी पूर्व क्षेत्र पंचायत ग्राम थाती कठोर, श्री चंद्रवीर तोमर जी ग्राम गोमफल थाती, श्री साव सिंह नेगी जी ग्राम गोमफल, श्री जयदीप रावत जी ग्राम चौड़ी आगर, श्री अमरचंद बिष्ट जी ग्राम मरवाड़ी एवं श्री प्रदीप पवार जी ग्राम लमगांव से आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में यागी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने हमें कृतार्थ किया, आपने अपना समूल्य दे करके आपने इस यज्ञ में भाग लिया है। आपको मैं यागी परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूं। और इस यज्ञ में जो सहयोग किया हमारे प्रसाद में, भोजन प्रसाद में इतना इन्होंने जो है मेहनत से जो है हम लोगों के लिए तैयार किया है, इनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत करता हूं। और श्री मनोज नोटियाल जी, इन्होंने भी अपनी बहुत सेवा दी है तन मन धन से। और श्री अवतार सिंह रावत जी जो हमारे कोठारी भंडारी रहे, इनका भी मैं यागी परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। और श्री कैमरामैन श्री हमारे राजेंद्र चौहान जी जो रात दिन जो है इन्होंने अपनी जो है सेवा यहाँ पे दी है, उनके साथ एक मेहरबान चौहान जी है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। और साउंड में हमारे जो असवाल जी है, उनका भी मैं यागी परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और जो इस यज्ञ में हमारे ब्रजमोहन रतोड़ी जी निरंतर जो है 4-5 दिन से जो है सेवा में लगे हुए हैं, और उनके साथ भगवती सेमाल जो हमारे कनिष्ठ भ्राता हैं, दोनों सैनिक हैं, इनसे हमारे पूजा चाचा जी का बहुत ही लगाव था। फोन करते थे, बेटा कब आओगे आप छुट्टी, अपने भांजे से, भांजा जी कब छुट्टी आ रहे हैं, जवाई जी कब छुट्टी आ रहे हैं, बहुत लगाव था। तो इन्होंने जो है उसी वेश में जो है निरंतर जो है लगातार जो है सेवा में लगे हैं 4-5 दिन से। और एक हमारे बैलवाल जी
दिल्ली से आ रखे हैं सब परिवार से, तो बिल्कुल सेवा में लगे हैं, ब्राह्मणों की सेवा में लगे हैं तन मन धन से, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और समस्त ग्रामवासी आप लोगों के सहयोग से ये कार्य अकेला नहीं होता है, आप लोगों के सहयोग से ये कार्य जो संपन्न हुआ है, ऐसे ही सत्य उसमें जो है एकता पे बल होता है। और ऐसा कार्य जो है अकेला आदमी चाहे धन कितना भी हो, लेकिन जो है जब तक सहयोग ना हो तब तक ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा ही वे एकता एक सूत्र में बंध कर ऐसा कार्य जो है करते रहें, और ये कार्य हम सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, सभी आए हुए मेहमानों के लिए भी, यागी परिवार के लिए, समस्त ग्रामवासियों के लिए भी ये कार्य ये नहीं कि एक ही के लिए कल्याणकारी हो, समस्त सभी लोगों के लिए जो कल्याणकारी हो। और मैं बड़े भाई दिनेश भाई से इन्होंने जो संकल्प लिया था साल भर तक जो है तन मन से जो है इन्होंने इस दिवंगत आत्मा के निमित्त जो भी जो है तप किया है, जप किया है, आज वो संकल्प जो है मेरे बड़े भाई साहब दिनेश भट्ट जी का जो है, सुरेश चंद्र का, सतीश चंद्र का जो है आज इन्होंने ये संकल्प जो है आज पूरा कर दिया है। वो संकल्प इस दिवंगत आत्मा के चरण में प्रदान कर दिया है। और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से, पितृ देवताओं की, ये पितृ देवता भगवान ये आपका आशीर्वाद सबके ऊपर, परिवार के ऊपर, इनके बच्चों पर बना रहे। आज बड़े भाई साहब ने जो है तन मन धन से जो साल भर तक जो है क्या नहीं होता है, भूखा रहना, प्यासा रहना, काम भी करना, अपना धंधा भी देखना, ये जो है इतना बड़ा संकल्प निभाना हर एक आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने निभाया। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और परमात्मा पितृ देवता आपके ऊपर जो है सदा कृपा बना के रखेगा। और आप लोग भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आपने जो है इतना बड़ा यज्ञ किया है, और ये यज्ञ आपके लिए फलीभूत हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। तो आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यागी परिवार की ओर से समय नहीं है, और उसके बाद जो है अब अमृत स्नान होएगा, उसके बाद गोदान इत्यादि आरती और आशीर्वाद, उसके बाद जो है सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद है। सभी लोग जो है भोजन प्रसाद करके जाएं, कोई भी भोजन प्रसाद करके बिना उसके ना जाएं। आप लोगों से ये निवेदन है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नाम अग्ने नमः पूर्णाहुति नमः अग्निकुल नाम अग्ने नमः गंधाच पुष्पाणि समर्पयामि नमः धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। जो ये कानून जो संग्रह अब तक सामग्री जातो वहां पर आप देना थोड़ा साइड में हो जाओ जब तक
बैठिगे देवी गो औला सार डोला सजाना बैठिगे देवी गी सोबाना पालकी रिंगना छातारा देवी गा ढालना कलाशा बनाती का खोल देवी गा मोत्यों गा झालारा पैटाना बैठी गे देवी गो औला सार डोला बैठी क्या देवी गा न्यो जानी साणा पैटण बैठी गया देवी गा न्यो जानी साणा पैटण बैठी गया बाजण बैठी गया देवी गा 12 बजनारा बाजण बैठी गया बाजण बैठी गया देवी गा विजय सारे ढोल बाजण बैठी गया बाजण बैठी गया देवी गा विजय
तथा अन्येषां समुपस्थितानां जनानां कल्याण हट जा अरे आप वो कौन बताएगा कौन बताएगा फोटो क्या ये थोड़ा बिगड़ेगा ये थोड़ा ज्यादा बारण मंत्री अचानक सब लोग अन्य बैठी गया देवी गा कल्यारू दमाऊं बाजन बैठी गया बैठी गया देवी गा सत मुख्य शंख बाजन बैठी गया देवी गा सत मुख्य शंख बाजन बैठी गया बाजन बैठी की देवी की चंपा हुड़ू की बाजन बैठी गई बैठी के देवी की सोबन पाल की सजन बैठी गे सजन बैठी के देवी की सोबन पाल की सजन बैठी गे पैतन बैठी के देवी गो ओला सारे डोला पैतन बैठी गे क्या देवी गा न्यो जानी साणा पैटन बैठी गया देवी गा न्यो जानी साणा पैटन बैठी गया देवी गा
पैतासार वेगे देवी गो स्वान मोच्या खानो पैतासार वेगे नंदा गो स्वान्यो रो जामाना पैतासार वेगे देवी गो दूध प्योनु कीर्तानां पितृद्धारार्थं पुराणद्वय सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ कर्म शांतार्थं स्वं सिद्ध्यर्थं संपूर्ण फल प्राप्त कर्तुं च जन्मजन्मान्तरे भगवत् भक्ति प्राप्त कर्तुं च श्रीमद्देव भागवत महापुराणं कथानां सुखरूपिणी व्यासाय तुभ्यमहं समुप्रयच्छामि। सपत्नी सपरिवार सूर्यचंद्र जी भट्ट सपत्नी सपरिवार श्री चंद्र जी भट्ट सपत्नी सपरिवारस्य बंधु बांधवानां कीर्तनां पितृद्धारार्थं पुराणद्वय सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ कर्मणि सांगता संस्कृत संपूर्ण फल प्राप्त कर्तुं च इदं सुपूजित पारमहंस संहिता तुभ्यमहं सम्प्रदे प्रतिशत ओम पकड़े देवा और हाथ जोड़ दिया नमो श्रीमद् भागवताख्यात्वं प्रत्यक्षं कृष्णवे वही हाथ बढ़े जरा और कैसा पेल नहीं मैं तो निकाल दिया निकाल दिया और तब रुको कुमार का तब जान पड़ते करे बाद में तब निकाल दिया पे रुको है वरुण नमो हाथ रवदे पे हाथ और भी पे में जाना कोई मसला व्यस्ता पवित्राभ्यो नमो गवामी अग्रता संतो गवामी कृष्ण गवामी हृदय संतो गवा मध्य लाभ में जाओ नाउ शांत बाबा कम पे जाए दोन ना बजे वो मैं ये बहाना है माता आप पकड़े ये बोलिए धीरे फिर जा दान वाले को यार नहीं था भी है भाई है मैं दादी थोड़ा पने पने रहो ಏನು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾತ್ರ का थोड़ा एक मिनट इंद्र तेरे चंदा उतर कर तो ओम पर ओखरे से बिंदु और कर अधिकार कर अंदर मावा महाकायुनी के इसलिए नहीं अभी नहीं तब तो ओम महाविष्णु पिता तो कालना पिता तो ओम महा आज्ञा पिता ओम मोक्ष भाग पिता और तब संकल्प और तब परिक्रम करते अभिषेक सब कर दिया जाए पकड़ा इधर आ जाओ इधर सारे नेता बंद नहीं मारते बेटा थोड़ा कुछ थोड़ा ये हाथ थोड़ा गवा में इत्र संतु में गवा में सत्य गवा में हृदय संतु गवा मध्य बसाम्यम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यो सपविताभ्यो नमो नमः परिक्रमा कर दो चलो चलो तब आओ फटाफट करिए
प्रभु बिन और न दूजा आसे करो मजित मेरे ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम राजा करता जय मोरा कतना मेरे सेवा स्वामी जय पारो ओम जय जगदीश हरे तुम होए जगदो सबके प्राण पाते स्वामी सबके राज पाते विश्व वेद मिला गया माया सब वेद मिला पाए तुमको मैं को आते ओम जय जगदीश मेरा जगत तेरे आसरे हाथ बढ़ाओ जय ओम जय जगदीश हरे विजय विकार मिटाओ आप हरो देवा समिता हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ चरण हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ तेरा समित कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु तेरा सब कुछ समर्पण क्या लगे तेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जियान जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे रस शिवानंद स्वामी मन भजते हरे हर स्वामी मन भाग्य फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजयन्त पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु शान्तिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु पुत्र पौत्र समृद्धिरस्तु यत् पापं रोगम् अशु कल्याणं तद्दूरी प्रतिहतमस्तु आशीर्वाद गुणब्रह्माणौ वसुनीता जगीयेः घृतेन त्वन्तन्वं प्रधाय सवासरेयाः शयन्तो जाजमानस्य कामाः मन्त्रार्था सफलः सन्तो ओम श्री कृष्णं कुशलं करोतु भवतां धाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकं प्रतिदिनं भानो प्रतापोदयं शम्भुस्तेदनधान्यकेलाचेनि वसुतगृही भारती कण्ठदेशे वर्धन्तां बन्धुभर्गारिपुजनगण यान्तु पातालमूले मंत्रार्था सबला सन्धो पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तवः स्वस्त्यस्तु ते कुशलमक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु।